जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में जो है हम 17 ऐसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स देखेंगे जिनकी सेल्स में, जी हाँ दोस्तों, कितना 25%, मोर देन 25% ग्रोथ हुई है। मतलब कंपनी की सेल्स बढ़ी है। ये भी एक आइडिया होता है जिससे हम समझ सकते हैं कंपनी क्यू ऑन क्यू, वाई ऑन वाई कैसे काम कर रही है। ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा इस वीडियो में। ध्यान रखें, ये जो वीडियो है दोस्तों, जो भी आप देख रहे हैं, जिसको मैं बना रहा हूँ, ये इसी चैनल के ऊपर बन रहा है। किसके ऊपर? इसी चैनल के ऊपर। तो यदि आपने इस चैनल को बुल्स एंड बेयर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आप जाएं, है ना, सबसे पहले बुल एंड बेयर अड्डा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और ऑल जरूर सेलेक्ट करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी 10-12 वीडियो अपलोडेड है ना। आप जाएं, बहुत ही बेहतरीन वीडियोस हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो देखें और चैनल को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी हर एक जो मिस्ड इन्फॉर्मेशन है ना, जो आप कभी नहीं देख पाए, वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस सेगमेंट में जो पहला शेयर है जिसके अंदर मर्जर की बात चल रही है, आइनॉक्स विंड लिमिटेड की बात हो रही है। मैं सेल्स दिखा रहा हूँ दोस्तों, 1 करोड़ में है सेल्स। अभी इनकी मार्च में Q4 में सेल्स रही 1275 करोड़। एक क्वार्टर पहले थी 911 करोड़ और एक साल पहले थी 528 करोड़। तो आप देखें यहाँ पर ईयरली तो सेल्स डबल से भी ज़्यादा है। क्वार्टरली सेल्स देखें आप, 25% से ऊपर की ग्रोथ है। तो ईयरली 100% से ज़्यादा, क्वार्टरली 25% से ज़्यादा। अब इससे बेनिफिट क्या है? तो आप देखें कंपनी के सेल्स लगातार जंप कर रही क्या? तो यहाँ तक तो नहीं थी, लेकिन उसके बाद देखें धीमे 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 कंपनी ने रफ्तार पकड़ी। मतलब क्या है? कंपनी इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है, चीज़ें सुधर रही है, बिजनेस सुधर रहा है कंपनी के। जो आप कहेंगे ऑपरेशंस प्रॉपर चल रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। आइनॉक्स विंड लिमिटेड। दूसरे शेयर की तरफ बढ़े हम। यहाँ आप नाम देख सकते हैं, डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो मार्च में 396 करोड़ की सेल्स थी। एक क्वार्टर पहले 117 करोड़ और एक साल पहले 182 करोड़। इससे क्या समझ में आ रहा है? तो ये जो डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ये कंपनी ने अभी जो सेल्स की वो एक साल पहले की सेल्स से दोस्तों डबल से ज़्यादा है। कितनी है? 100%। मतलब कंपनी ने ईयरली अच्छा परफॉर्मेंस दिया। क्वार्टरली क्या रहा? तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कंपनी की सेल्स जो है 180% की जंप है। 117 करोड़ से सेल्स 396 करोड़। यहाँ पर अभी प्रॉफिट की बात नहीं हो रही, सेल्स के इम्प्रूवमेंट की बात हो रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे सीधी बात है कि कंपनी की सेल्स में ज़बरदस्त ग्रोथ है, बिजनेस बहुत शानदार कर रही कंपनी। अब अगर मार्जिन, जिस पर मैं वीडियो आगे बनाऊंगा, अगर आप कहेंगे कि सर हाँ मार्जिन में जिनके इंप्रूवमेंट हुआ है वो बताएं, तो मैं वो भी बताऊंगा। क्वार्टरली प्रॉफिट में इंक्रीमेंट हुआ तो मैं वो भी बताऊंगा। बस आपके कमेंट मिलने चाहिए, वैसे मैं काम करता जाऊंगा। अगला शेयर है जेन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी की अभी की सेल्स कितनी है? 325 करोड़। एक क्वार्टर पहले 152 और एक साल पहले 141। यहाँ पर क्या है? क्वार्टरली सेल्स 100% से ज़्यादा, ईयरली सेल 100% से ज़्यादा। मतलब कंपनी अपनी पुरानी सेल्स को बीट करते हुए बढ़ रही है, देख सकते हैं आप। और ग्रोइंग मोड में कि सेल्स बढ़ते जा रही है, आप देख सकते हैं। ये कंपनी की तरफ बताती है कि अच्छी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा होता है। वो अपनी सेल्स में इंप्रूवमेंट करेगी और वही इंप्रूवमेंट हमको प्रॉफिट में भी दिखना चाहिए। अगर दिख जाता है तो मैं तो कहूँगा उससे बेस्ट, है ना, शेयर्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका नहीं होगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़े, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। अगर हम ये बात करें भारत डायनामिक्स लिमिटेड की, कंपनी डिफेंस में अभी की सेल्स 1777 करोड़, एक क्वार्टर पहले 832 करोड़ और एक साल पहले 854 करोड़ की सेल्स है। मतलब क्या है? कंपनी की सेल्स ईयरली डबल हो गई, क्वार्टरली डबल से और ज़्यादा है। मतलब क्या है? कंपनी के ऑपरेशंस प्रॉपर चल रहे हैं। पिछली जो सारी सेल्स हैं उसको तोड़ते हुए कंपनी रिकॉर्ड सेल हासिल करी है, क्योंकि डिफेंस का है तो डिफेंस में वैसे भी धमाका हो रहा है दोस्तों, है ना। तो सेल्स आना एक अलग बात है, प्रॉफिट तब होगा जब एक्सपेंसेस मैनेज होंगे, मार्जिन प्रॉपर होंगे, है ना। वो चीज़ भी ध्यान रखना जरूरी होती है। अगला शेयर स्टर्लिंग एंड विल्सन। अगर हम बात करें स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप यहाँ अभी इसकी सेल्स देखें
2579 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1837 और एक साल पहले 1178 करोड़। अब अगर मैं आपको बताऊं तो क्वार्टरली सेल्स क्या हुआ, 25% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और ईयरली सेल्स दोस्तों हैं वो 100% है। मतलब वाई ऑन वाई क्या है यहाँ पर 100% से ज़्यादा की ग्रोथ और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 25% की ग्रोथ। तो कंपनी क्या है अपनी पास्ट सेल्स को बीट कर रही है ताबड़तोड़ तरीके से, जो एक अच्छा सिग्नल मिलता है कंपनी की तरफ। अगला शेयर वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। वारी रिन्यूएबल्स एनर्जी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है। बहुत बड़ी ऑर्डर बुक है दोस्तों इसकी, नियर अबाउट 50,000 करोड़ रुपए की। अभी की सेल्स 470 करोड़, एक क्वार्टर पहले 360 करोड़, एक साल पहले 273। क्वार्टरली सेल्स आप देखें मोर देन 25%। ईयरली सेल्स देखें आप तो आपको क्या दिख रहा है, मोर देन 80%। तो यहाँ पर क्वार्टरली भी सेल्स इंक्रीज हुई, ईयरली भी सेल्स इंक्रीज हुई। अब सेल्स बढ़ती है तो ऑब्वियस है कि अगर कंपनी प्रॉपर तरीके से मैनेज करती है चीज़ों को तो प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज होता नज़र आता है। अगली कंपनी टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी सेल्स क्या है, 816 करोड़, एक क्वार्टर पहले 636 करोड़, एक साल पहले 440 करोड़। क्वार्टरली आप देखें यहाँ पर सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, 30% से ज़्यादा। ईयरली सेल्स 85%, वाई ऑन वाई बेसिस पर 85% के समथिंग और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 25% से ज़्यादा की जो सेल्स में चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ इसके लिए भी टेक्नो इलेक्ट्रिक। अगला शेयर है यहाँ पर सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड की अगर हम बात करें, सुजलॉन का अभी का सेल्स क्या रहा, 3,790 करोड़, एक क्वार्टर पहले 2,975 करोड़ और एक साल पहले 2,196 करोड़। दोस्तों क्वार्टरली सेल्स देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन 30% का इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर और ईयरली और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है ना, ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, नियर अबाउट 50% के करीब करीब। तो ये सुजलॉन के बिजनेस में भी इम्पैक्ट देखने को मिला है, इसी वजह से आप देखेंगे चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं यहाँ पर। दोस्तों अगली कंपनी है एकमे सोलर होल्डिंग्स। अभी की सेल्स 487 करोड़, एक क्वार्टर पहले 349, एक साल पहले 295। क्वार्टरली सेल्स बहुत ही बढ़िया, ईयरली सेल्स और भी ज़्यादा। आप देखें इन सेल्स को पास्ट सेल्स को बीट कर रही कंपनी, तो अब आप समझ सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और आप देखें तो वो फिर कहाँ ले जाएगा कंपनी को, ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। अगला शेयर कौन है, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अभी रिसेंट की सेल्स देखें क्या है, कंपनी की सेल्स 1,442 करोड़, पिछले क्वार्टर को बीट किया, पिछले साल को भी। क्वार्टरली 100% से ज़्यादा की सेल्स है, ईयरली भी नियर अबाउट 75 to 80% की सेल्स है। कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है, ऑब्वियस है उसी प्रोपोर्शनेट में प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। अगली कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड। क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से अगर हम देखें कंपनी की अभी की सेल्स क्या है, 1,642 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1,271 करोड़, एक साल पहले 1,016 करोड़। क्वार्टरली कंपनी की सेल्स क्या हुई है आप देख सकते हैं, 1200 करोड़ से पौने 1300 करोड़ से 25% से ज़्यादा की इंक्रीज। और ईयरली देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों नियर अबाउट 40-45% से ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। क्या इसमें ईयरली गार्डन रिच शिप बिल्डर डिफेंस को बिलोंग करने वाला है और इसकी पास्ट सेल्स देखें उससे हाईएस्ट सेल्स एवर इन्होंने अर्न की है। इसके बाद देखें रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। रेलटेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की करंट सेल्स 1,308, एक क्वार्टर पहले 768, एक साल पहले 833 करोड़। क्वार्टरली सेल्स धुआंधार, ईयरली सेल्स और भी बढ़िया है और बेहतर बनाते जा रहे हैं। कंपनी सेल्स बढ़िया कर रही है, ऑपरेशंस अच्छे चल रहे हैं। यहाँ भी कंपनी की अर्निंग पर जो है वो हमको चीज़ें फ्लक्चुएट होती नज़र आ रही है। दोस्तों अगली कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। अभी 693 करोड़, एक क्वार्टर पहले 513 और एक साल पहले 448। क्वार्टरली भी सेल्स 25% से ज़्यादा है, ईयरली सेल्स 30% से ज़्यादा है। BLS इंटरनेशनल सर्विसेज वीज़ा के अंदर बहुत ही शानदार कंपनी। अगर आप देखेंगे इसके
लास्ट क्वार्टर्स के नंबर्स, तो इसकी सेल्स हाईएस्ट एवर सेल्स रही है यहाँ पर BLS इंटरनेशनल। अगली कंपनी काइंस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। क्वार्टरली सेल्स देखें आप यहाँ पर क्या है सेल्स अभी की 984 करोड़, 661 और 637 करोड़। क्वार्टरली सेल्स ताबड़तोब इंक्रीज हुई है, ईयरली उससे और ज़्यादा इंक्रीज हुई है। पिछले क्वार्टर्स की सेल्स से देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स इन्होंने भी अर्न की है। कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर हाईएस्ट एवर है फिर चेंजेस क्यों नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि अगर बहुत ज़्यादा शेयर में मोमेंटम है तो फिर वो कंसोलिडेशन को ढूंढता है ना, ये बातों को भूलना नहीं है। अगले शेयर की तरफ बढ़ते हैं, पावर मैक प्रोजेक्ट्स। अगर आप देखेंगे पावर मैक प्रोजेक्ट्स अभी क्या है 1853 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1338 करोड़ और एक साल पहले 1302 करोड़। क्वार्टरली सेल्स बहुत ज़बरदस्त इंक्रीज हुई है, ईयरली सेल्स बहुत ही धाकड़ तरीके से इंक्रीज होते हुए नज़र आई है। इनके परफॉर्मेंस में, इनकी चीज़ों में कोई भी अंतर नहीं, बढ़िया पावर मैक प्रोजेक्ट्स। पिछली सेल्स देखें तो हाईएस्ट एवर सेल्स। अब आप सोचें कि मैं आपके सामने वही बेहतरीन शेयर्स का एक जो बंच लेकर आया हूँ। आप देखें यहाँ पर अगला शेयर ट्रांस रेल लाइटनिंग, रिसेंट लिस्टिंग है इसकी, ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। अभी की सेल्स 1946 करोड़, एक क्वार्टर पहले 1358 करोड़ और एक साल पहले आप देखेंगे 1392 करोड़। क्वार्टरली सेल्स बहुत ही तगड़ी इंक्रीज हुई है ना, ईयरली से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई है यहाँ पर क्वार्टरली, और ईयरली भी ताबड़तोड़ तरीके से इंक्रीज हुई है। सेल्स में कोई कमी यहाँ पर नज़र नहीं आती ट्रांस रेल में। दोस्तों लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट हुई लेकिन सेल्स बढ़िया दिखाई है इसने यहाँ पर ट्रांस रेल, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें हमारा आखिरी कौन है तो कोचीन शिपयार्ड। कई लोग बोलते हैं सर इनके बारे में क्यों बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी युद्ध चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में युद्ध को लेकर बात चल रही है, तो डिफेंस के शेयर का माहौल रहेगा। मार्च में 1651 करोड़, दिसंबर में 1070 और मार्च में 1225 करोड़। क्वार्टरली आप देखें तो 60% की सेल इंक्रीज हुई है, ईयरली नियर अबाउट 30 to 35% का इंक्रीमेंट है, इंक्रीज हुई है सेल्स। आप देखें इसकी हाईएस्ट एवर सेल्स। अब आप सोचें कि कोई भी शेयर एकदम टॉप पोजीशन पर अपनी सेल्स को लेकर बैठा है तो ऑब्वियस है कि हल्की फुल्की से भी कोई चेंज आएंगे, कोई कारण आएगा, कोई बात आएगी, कोई भी इशू निकल कर आएगा तो सीधे ही धड़ाम होते हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, तो मैंने आपको हमेशा बताया कि कोई भी शेयर अगर रिसेंटली खूब भागा है, मान लो कोई शेयर 600% की रिटर्न दे रहा है तो उसको अपॉइंट 2 कर लें आप, जो आएगा निकल के 300%, आपके पोर्टफोलियो में यही दिखेगा। ये तो आनी जानी हवा है ना, क्योंकि हर कोई 600% पे रुकने वाला नहीं है, हर एक की कोई सोच भी नहीं बनती है। तो दोस्तों ये था वीडियो आप लोगों के सामने जहाँ पर मैंने 17 स्टॉक्स का एक बंच लाया पहला, जहाँ पे इन्होंने अपनी सेल्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, जिससे कि उनके बिजनेस बहुत शानदार चल रहे हैं, इस तरफ हमको मालूम पड़ता है। और आप चाहते हैं कि इस तरह का मैं सेगमेंट और जारी रखूं तो मैं अगले और वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सकता हूं, पर कमेंट बॉक्स में जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस तरह की बहुत सारी सीरीज़ है जो मैं आपके लिए बना सकता हूं, है ना, जहाँ पे प्रॉफिट वाली बात पे भी बना सकता हूँ कि प्रॉफिट पे भी, तो वो वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकता हूँ मैं। तो ये था वीडियो, है ना। ये वीडियो किस पर अपलोड होगा, तो दोस्तों ये वीडियो आप जो देखेंगे वो मेरे न्यू चैनल के ऊपर देखेंगे। कहाँ पर, नए चैनल के ऊपर। ये वीडियो इस चैनल पर अपलोड होने वाला है, तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखें, जहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही शानदार डेटा जो है वो अपलोड करता हूँ। एक वीडियो तो यहाँ करता हूँ और ओल्ड चैनल पे 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी चीज़ें और जो छूट गई हैं वो सीख पाएँ। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूं इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।